साथियों नमस्कार। अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी आउटसोर्सिंग ठेका कर्मचारियों से संबंधित इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सचिन शर्मा जी के द्वारा एक वीडियो जारी कर बीजेपी सरकार से आउटसोर्सिंग और ठेका प्रथा बंद करने की अपील की गई है। प्रदेश अध्यक्ष सचिन शर्मा जी के द्वारा जानकारी दी गई है कि कई विभाग जैसे कि पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, हाउसिंग बोर्ड, कलेक्ट्रेट में लगभग 75,000 प्लेसमेंट और ठेका कर्मचारी वर्तमान में काम कर रहे हैं, जिनको विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखा गया है और जिनका वेतन का भुगतान ठेकेदारों के माध्यम से किया जाता है। तो प्लेसमेंट और ठेका कर्मचारियों को कलेक्टर दर से पेमेंट भुगतान होता है, लेकिन ठेकेदारों के द्वारा कलेक्टर दर से वेतन का भुगतान ना करके प्लेसमेंट और ठेका कर्मचारियों को अपने मनमाने तरीके से वेतन का भुगतान किया जाता है। कमीशन काट के उनको भुगतान किया जाता है। वहीं पर जो कुशल कलेक्टर दर के कर्मचारी हैं उनको 12,000 रुपये के आसपास वेतन मिलता है और यही 12,000 रुपये की जो राशि है हर महीना ठेकेदार कर्मचारियों को अगर उनके मन में आया तो वे पेमेंट दें और अगर उनके मन में नहीं आया तो वे पेमेंट उनको 2 से 3 महीने लटका कर उनको पेमेंट देते हैं। तो जो विभाग के द्वारा 15,000 रुपये का भुगतान हर महीने ठेकेदार को किया जाता है, लेकिन ठेकेदार के द्वारा हर महीना पेमेंट ना देकर 3 से 4 महीने में एक बार कर्मचारियों को पेमेंट दिया जाता है। अगर आउटसोर्सिंग को ख़त्म किया जाता है और सीधा विभाग से वेतन कर्मचारियों को, प्लेसमेंट कर्मचारियों को, ठेका कर्मचारियों को दिया जाता है तो बीजेपी सरकार को करीब 200 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है और ऐसे में संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने के लिए एक बजट का प्रावधान भी हो जाएगा। नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया गया है कि आउटसोर्सिंग को बंद करें और दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा कर्मचारियों को नियमित करें। साथ ही जो ठेका कर्मचारी हैं उनको सीधा विभाग से वेतन दिया जाए, क्योंकि ठेकेदार को जो विभाग है वह हर महीना वेतन तो दे रहा है, लेकिन ठेकेदार कर्मचारियों को हर महीने वेतन का भुगतान नहीं कर रहे हैं। 3 से 4 महीने में उनके द्वारा वेतन का भुगतान किया जाता है, जिससे कर्मचारियों को भी कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उनको ठेकेदार के द्वारा वेतन काट के दिया जाता है। ऐसे में कर्मचारियों को भी नुकसान है और सरकार को तो नुकसान है ही। तो नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सचिन शर्मा जी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से निवेदन किया गया है कि ठेका प्रथा और प्लेसमेंट प्रथा को समाप्त किया जाए और कर्मचारियों को सीधा विभाग से वेतन दिया जाए। तो सुनते हैं प्रदेश अध्यक्ष सचिन शर्मा जी के द्वारा क्या कुछ कहा गया है। समस्त अनियमित कर्मचारी भाई मेरा प्रणाम। मैं सचिन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ। छत्तीसगढ़ में विभिन्न विभागों में जैसा कि पीडब्ल्यूडी में, कलेक्ट्रेट में, नगर निगम में, एजुकेशन में, हाउसिंग बोर्ड में ऐसे करके लगभग 75,000 प्लेसमेंट एवं ठेका कर्मचारी हैं और इन सब को ठेकेदार के माध्यम से पेमेंट भुगतान किया जाता है और इनको हर महीना भुगतान नहीं किया जाता है, जिससे कि इनको अपने घर चलाने में आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। इनका 3-4 महीने में एक बार वेतन भुगतान होता है और ठेकेदार इनका ठेका लेता है और भुगतान करता है। ठेकेदार को हर महीना भुगतान करने की कंडीशन में ही निविदा यानी टेंडर दिया जाता है, लेकिन उसके द्वारा हर महीना भुगतान नहीं किया जाता। प्लस उनको हर महीना इनको पेमेंट देने के लिए ऊपर पैसा दिया जाता है, जो उसके द्वारा यानी 12,000 पेमेंट है तो ठेकेदार को 15,000 रुपये भुगतान किया जाता है कि हर महीना भुगतान हो, लेकिन उसके द्वारा नहीं किया जाता है। और उसके द्वारा अगर पेमेंट किया भी जाता है तो 12,000 है तो कर्मचारी का चेहरा देख के पेमेंट किया जाता है। किसी को 9,000, किसी को 8,000, किसी को 7,000। अगर ठेका प्रथा को बंद करके इनको सीधा विभाग से रख के पेमेंट दिया जाए तो छत्तीसगढ़ सरकार को 200 करोड़ रुपए बचेंगे, जिसमें कि दैनिक वेतन कर्मचारी और संविदा कर्मचारी का नियमितीकरण आसानी से हो सकता है और इससे छत्तीसगढ़ सरकार को फ़ायदा भी होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि समस्त ठेका कर्मचारियों को विभाग में रख कर सीधा विभाग से पेमेंट करें और समस्त अनियमित कर्मचारी जो सीधे विभाग से पेमेंट पाते हैं ऐसे कर्मचारी का नियमितीकरण करें। धन्यवाद। मैं सचिन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ।